नमस्कार। आज बात करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट की एक जबरदस्त कमबैक स्टोरी की। एक ऐसा खिलाड़ी जो कह सकते हैं गुमनामी से निकलकर फिर से मैदान में उतरने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब सवाल यह है कि क्या कोई स्टॉक एक्सचेंज जिसे लगभग भुला ही दिया गया हो, वो वापस आकर अपनी धाक जमा सकता है? क्या यह मुमकिन है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। 2026 में भारत का एक एक्सचेंज ठीक यही करने की तैयारी में है, और ये एक ऐसा कदम है जो शायद पूरे बाजार को हिलाकर रख सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर से। इसका नाम है मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, या शॉर्ट में कहें तो एमएससीआई। तो ये एमएससीआई आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये भारत का तीसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। हो सकता है इसका पुराना नाम एमसीएक्स एसएक्स किसी ने सुना हो। ये बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां इक्विटीज, करेंसीज और डेरिवेटिव्स इन सब में ट्रेडिंग की जा सकती है। और बात सिर्फ शेयरों तक ही सीमित नहीं है। एमएससीआई का इरादा एक वन स्टॉप शॉप जैसा बनने का है। मतलब एक ही जगह पर इक्विटी, करेंसी और यहां तक कि छोटे और मझोले बिजनेसेस यानी एसएमईज के लिए भी ट्रेडिंग के मौके हों। अब इसकी वापसी की कहानी को ठीक से समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, इसके इतिहास में। देखते हैं कि इसका अब तक का सफर कैसा रहा है। तो देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी 2008 में, और 2013 तक इसने इक्विटी मार्केट में भी एंट्री कर ली थी। लेकिन उसके बाद ना चीजें थोड़ी स्लो हो गईं, और अब एक लंबे गैप के बाद 2026 में ये एक बड़ी धमाकेदार वापसी के लिए तैयार हो रहा है। तो इसका रीलॉन्च प्लान क्या है? तारीख है 27 जनवरी 2026, और इसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो सबका ध्यान खींच रही है। ये एक्सचेंज बजट वाले दिन, जो कि एक संडे है, उस दिन एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन रखेगा। इससे पता चलता है कि ये अपने कमबैक को लेके कितने सीरियस हैं। अच्छा, हर एक्सचेंज का ना एक तरह का इंजन होता है जो उसे चलाता है। एमएससीआई का वो इंजन है उसका फ्लैगशिप इंडेक्स SX40। चलिए अब इसको समझते हैं। तो ये SX40 आखिर है क्या चीज? इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे NSE का निफ्टी 50 है, ठीक वैसे ही MSCI का SX40 है। ये 40 बड़ी और लिक्विड कंपनियों का एक बंच है जो ओवरऑल मार्केट का हाल बताता है। इसके बारे में कुछ फटाफट फैक्ट्स जान लेते हैं। इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी, और ये फ्री फ्लोट मार्केट कैप मेथड यूज करता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसमें सिर्फ वही शेयर्स गिने जाते हैं जो असल में ट्रेडिंग के लिए मार्केट में मौजूद हैं। इससे बाजार की ज्यादा सच्ची तस्वीर मिलती है। और हाँ, इसमें कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। हम बात कर रहे हैं रिलायंस, इन्फोसिस, HDFC बैंक और टाटा मोटर्स जैसे बड़े नामों की। मतलब इन नामों से ही इस इंडेक्स का वजन समझ में आ जाता है। तो ये SX40 सिर्फ एक नंबर बनकर नहीं रह जाता, ये एक बहुत काम का टूल है। इसी के बेस पर फंड्स के परफॉर्मेंस को परखा जाता है। और तो और ETFs और इंडेक्स फंड जैसे प्रोडक्ट्स भी इसी पर आधारित होते हैं, जिनमें आम निवेशक भी पैसा लगाते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, एक और स्टॉक एक्सचेंज। इसकी जरूरत ही क्या है? मतलब इससे बाजार पर और इन्वेस्टर्स पर आखिर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, इसके कई पॉजिटिव पहलू हो सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा है कंपटीशन। जब मार्केट में NSE और BSE के अलावा एक और स्ट्रॉन्ग प्लेयर होगा तो जाहिर है कि सभी बेहतर सर्विस देने और कॉस्ट कम करने की कोशिश करेंगे, जिसका सीधा फायदा इन्वेस्टर्स को मिलेगा। ऊपर से इसकी नई टेक्नोलॉजी ट्रेडिंग को और भी फास्ट बना सकती है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है। ये रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला। MSCI के सामने बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। सोचिए, इसे NSE और BSE जैसे दिग्गजों से मुकाबला करना है, जिनका मार्केट पर एक तरह से दबदबा है। और सबसे बड़ी चुनौती होगी लिक्विडिटी की। मतलब मार्केट में बायर्स और सेलर्स को लाना ताकि ट्रेडिंग आसानी से हो सके। तो कुल मिलाकर देखें तो MSCI की ये वापसी इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये सिर्फ एक और एक्सचेंज नहीं है, ये ज्यादा चॉइस और बेहतर कंपटीशन का एक वादा है। अब ये कामयाब होगा या नहीं, इसका असली जवाब तो हमें 2026 में ही मिलेगा। पर हां, ये देखने लायक जरूर होगा।